हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बॉटनी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, तो आइए एक एक करके मैं कुछ इसमें डाउट है लोगों को उसको क्लियर करता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट को लिखना है। तो इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है मार्केंसिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। जिसमें एम कैसे आप डालेंगे, तो एम आपका होगा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस मार्केंसिया, ठीक है। ये आपका एम हो जाएगा। और इसमें लगभग कितने कमेंट्स आप लिख सकते हैं, तो 1 से 6 या 7 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और एक जो वाइट वाला पेज है उस पर इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का फिगर बनाएंगे, और देन जो लिखने वाला पेज होता है उस पर 6 से 7 पॉइंट कमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसा कि सिलेबस भी हमने आपको भेजा था उसमें ग्रुप में, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला मार्केंसिया का थैलस हो जाएगा, दूसरा है होल माउंटिंग ऑफ राइजॉइड एंड स्केल्स, तीसरा है वर्टिकल सेक्शन थैलस थ्रो द जिम्मा कप, चौथा जो है होल माउंटिंग ऑफ जिम्मा, पाँचवा है BS ऑफ एंथ्रेडियोफोर ऑफ मार्केंसिया, और पाँचवा है BS यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ आर्चिगोनियोफोर ऑफ मार्केंसिया, और सातवां जो है LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया, और इसके बाद है स्फेगनम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ ब्रायोफाइट से, इधर टेरिडोफाइट से भी मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं, तो इसी से बनाना है। आपको कैसे लिखना है, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको लिखना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रिक्सिया के थैलस के बारे में। तो देखिए ये रिक्सिया और मार्केंसिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का ये फिगर है। ये यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये फिगर जो है ये मार्केंसिया के मेल का, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल जो थैलस होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल थैलस है और उस पर एंथ्रेडियोफोर डेवलप हो रहा है, और ये जो है फीमेल थैलस है जिस पे आर्चिगोनियोफोर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आप वाइट वाले पेज पे बनाएंगे, और इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ मेन जो पॉइंट है 6 से 7 वो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरे हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो जिसमें लिखा गया है आपको इसके थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो ये थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर का फिगर, ठीक है। तो ये ड्रा करेंगे वाइट पेज पे और कमेंट्स लिखेंगे। एक्चुअली इसमें थैलस इसका जो बनाना था वो ए वाला फिगर बनेगा, वो एंथ्रेडियोफोर आर्चिगोनियोफोर थैलस पे डेवलप होते हैं तब का फिगर है, लेकिन आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस वाला बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है जिम्मा कप का भी पूछा है, तो जिम्मा कप का देखिए ए वाला फिगर है। ये सारा फिगर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा एक एक करके स्लाइड करके, और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आराम से इसको ड्रा करके वाइट पेज पे, और जो लिखने वाला कमेंट्स है इसको जिम्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहीं पे एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर जो डेवलप होता है थैलस पे वो दिखाया गया है। इसके बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियो का, यानी कि वर्टिकल सेक्शन BS जो हमने अभी देखा है कंटेंट में, वो जो चीज़ें वो है। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रेडियोफोर को जब हम वर्टिकली डिसेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एंथ्रेडियोफोर कहाँ पे सिचुएटेड है तो दिखाया गया है। तो ये वाला ड्रा करेंगे आप, और उसके साथ साथ इस पर ये वाइट पेज पे बनाएंगे और उधर कमेंट्स लिखेंगे 5 से 6, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपका अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो आर्चिगोनियोफोर का। तो देखिए आर्चिगोनियोफोर का वर्टिकल सेक्शन है, और इसमें कुछ पॉइंट होंगे जो मेन आप लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट के बारे में दिया था,
तो स्पोरोफाइट के बारे में लिखेंगे, इसका फिगर है वो दिखा देता हूँ। ये रहा इसके मैच्योर स्पोरोफाइट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये आप ड्रा करेंगे वाइट पेज पे और कुछ कमेंट्स लिखेंगे। तो आप इसको एक एक करके मैं स्लाइड कर देता हूँ, आप इसको ज़रूर बनाएं अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो दोबारा से मुझे कमेंट्स के माध्यम में या ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ मैं स्लाइड, पूरी जो स्लाइड है जो एक्सपेरिमेंट का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप पॉज करके ड्रा कर लेंगे अच्छे से और कमेंट्स लिख लेंगे। वैसे ग्रुप में मैं सारा फिगर भेज दूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर है, तो इसको आप सही से बनाएंगे। थैंक यू।